हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में खास खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। मुश्किल के वक्त में एक्टर सोनू सूद लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कैसे सोनू सूद मुंबई में फंसे मजदूरों की घर वापसी करवा रहे हैं। ये बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद हैं, जो हाथ हिलाकर मजदूरों से भरी इन बसों को रवाना कर रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे की हैं। ठाणे से कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए 10 बसों को रवाना किया गया। इन बसों से 350 लोगों की घर वापसी हो रही है। इस पूरे अभियान का खर्च अभिनेता सोनू सूद ने उठाया है। एक बस पर 80,000 रुपए का खर्च, यानी 10 बसों को मिलाकर कुल 8 लाख रुपए का खर्च सोनू ने उठाया। हेल्पिंग द माइग्रेंट्स, और कोशिश करेंगे कि हर रोज करीबन 10 से 20 बसेस अपनी अपनी स्टेट्स बिहार, यूपी, झारखंड, रांची, हर जगह पर जाएं। और आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनू सूद ने रास्ते में इन 350 लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया है। हम लोग बहुत खुश है, हमें सोनू सूद ने घर भिजवा रहे, भगवान उनका भला रखे। अब आपको दिखा देते हैं कि देश में मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, कोरोना का अपडेट हर दिन नमस्ते भारत में हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और आपको ये समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन का पालन आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, देश के आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपके लिए स्थिति साफ हो जाए। दिल्ली की बात करें, राजधानी की, तो यहाँ पर 6,923 मामले अब तक आ चुके हैं। 73 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। ये देश की राजधानी का हाल है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 22,171 मामले आ चुके हैं। 832 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते। गुजरात की बात करें, 8,000 से केसेस यहां पर ज्यादा आ चुके हैं। मौत 493 लोगों की अब तक गुजरात में हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 3,467 केसेस आ चुके हैं। मौत 74 लोगों की अब तक हो चुकी है कोरोना के चलते। और इसके अलावा राजस्थान में 3,814 केसेस आ चुके हैं। 107 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 3,614 केसेस यहां आ गए हैं। 250 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। इसी तरीके से आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं देश में। मरीज 7,204 तमिलनाडु में है। 47 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने। पश्चिम बंगाल में 1,939 केसेस आ चुके हैं। मौत हो चुकी है 185 लोगों की। पंजाब में 1,823 मामले आ चुके हैं। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बिहार में 696 लोगों के मामले आ चुके हैं, केसेस आ चुके हैं, और 6 मौतें बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं। तो देश की स्थिति हमने आपके सामने रखी, वो भी अलग अलग राज्यों की स्थिति, ताकि आपके लिए सिचुएशन क्लियर रहे। आपके राज्य का किस तरीके का हाल है, आप बेहतर कर सकते हैं, केसेस बढ़ने से रोक सकते हैं लॉकडाउन का पालन करके। देखिए, बहुत जरूरी है ये कि राज्य दर राज्य आपके सामने हम ये जानकारी रखें कि किस राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर दिन चीजें बदलती हैं। कैसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ था, फिर दूसरे पर दिल्ली नीचे आ गया, तीसरे नंबर पर गुजरात नंबर 2 पर आ गया। अब आपको बताते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं वो क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आपको हम बता रहे हैं। हर जिले में हर महीने 800 टेस्ट होंगे। ये नई गाइडलाइंस कोरोना को लेकर राज्य सरकारों ने दे दी हैं। इसके अलावा ये टेस्ट रूटीन जांच से अलग होंगे। जो रूटीन जांचें हो रही हैं उससे अलहदा, इसे आप रैंडम सैंपलिंग भी कह सकते हैं। बिना लक्षण वाले लोगों का भी अब टेस्ट होगा, क्योंकि देश में 70% से ऊपर तो मरीज यही हैं बिना लक्षण वाले। इसके अलावा जो नई गाइडलाइंस है उसमें हर जिले में 10 अस्पतालों के सैंपल्स लिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी था करना, और ये क्योंकि अब बड़े स्तर पर हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। हाई रिस्क ग्रुप में मेडिकल सेवा से जुड़े लोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। लो रिस्क ग्रुप में गर्भवती महिलाएं होंगी, बिना लक्षण वाले मरीज होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इम्यूनिटी वहां वीक होती है। इसके अलावा सभी राज्यों को हर जिले में तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। अलग से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हर जिले में 10 अस्पतालों से सैंपल्स लिए जाएंगे। इन सैंपल्स को आप रैंडम सैंपलिंग भी कह सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह कोरोना को लेकर जो खबरों का जखीरा हम लेकर आते हैं आपके लिए, आई बेट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला।